हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका डिप्लोमा होल्डर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर 1 करेंगे। ये क्लासें आपके किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम कौन कौन से आने वाले हैं, डिप्लोमा होल्डर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या प्लान किया गया है, और ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और बात करें आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम चाहे आपका एसएससी जेई का हो, आरआरबी जेई का, या फिर आपके जो भी स्टेट जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सभी एग्ज़ाम में आपसे बीएमसी के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की अपनी बिल्कुल बेसिक सी क्लास है, यहाँ पर हम सिर्फ कुछ पॉइंट ही कवर करेंगे। और इसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स एप्लीकेशन पर न्यू आधार बैच शुरू हो चुका है। वहाँ पर हम सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करके चलेंगे। वहाँ पर मैं सरफराज यूबी, रिंकी मैम, इंद्रेश सर, विकास सर और नेहा मैम आप लोगों को प्रॉपर गाइड करके चलेंगे। चाहे आप 2022 के पास आउट हैं, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 2023 में पास आउट होने वाले हैं और उसके साथ ही वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उसके साथ में वो चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर पूरी हेल्प मिलने वाली है। सभी सेशन आपके शानदार रहेंगे। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऐप का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, एग्ज़ाम चाहे आपका एसएससी जेई का हो, आरआरबी जेई का हो, यूपी जेई के अलावा आपके जो अदर स्टेट जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सभी एग्ज़ाम में आपसे 8 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चंस बीएमसी से पूछे जाते हैं। ये आपका एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करके चलेंगे और सारी जानकारी हम डिटेल्स में करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप आसानी से उसे कर सकें। यहाँ पर हम आज 3 पॉइंट करेंगे। सबसे पहला, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा, हम किन किन कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करते हैं। और तीसरा, एज ए सिविल इंजीनियर हमें क्यों कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, चाहे वो आपका रोड कंस्ट्रक्शन हो या आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, आपका टनल कंस्ट्रक्शन हो, या आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, इन सब में हमें ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें अर्थ की सरफेस से और अर्थ के अंदर से मिलता है। बात करें आपके कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, तो सबसे नंबर 1 पर आपका आएगा स्टोन। फिर आपका आता है लाइम, आपका सैंड है, ब्रिक का यूज हम एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल करते हैं, आपका टिम्बर है, और आपकी कुछ मेटल्स आती हैं। इन सब का यूज जो है हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हैं। और बात करें आपके कुछ प्रोफेशनल मटेरियल के बारे में, तो इसमें नंबर 1 पर आपका आता है सीमेंट, आपका बिटुमिन है, बेसिकली जो है आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लास का यूज जो है सबसे ज़्यादा होता है आपकी जो भी प्रोफेशनल बिल्डिंग्स होती हैं। आपका प्लास्टिक है, थर्माकोल का यूज हम करते हैं
पार्टीशन वॉल में जो बीच में जगह होती है उसे फिलअप करने के लिए थर्माकोल का भी यूज किया जाता है। और बाकी आपके एस्बेस्टस मटेरियल हैं, नॉन फेरस मटेरियल हैं, इनका यूज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में करते हैं। और एज ए सिविल इंजीनियर अर्थ की सरफेस पर जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें कैसे यूज करना है इस बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को चुनते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहला, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम चुन रहे हैं वो मटेरियल आपका इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी सस्ता हो। और दूसरा, जिस एरिया में हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसकी टोपोग्राफी कैसी है, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके हिसाब से ही हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल को चुनना है। और जिस एरिया में हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वहां की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, यानी मौसम की अनुकूलता, एरिया आपका कैसा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लाइमेट कंडीशन वहाँ पर कैसी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका जो प्लेन एरिया में अच्छा काम कर लेगा, ज़रूरी नहीं कि वो हिली एरिया में भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज करने के लिए कुछ IS कोड बनाए गए हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो एज ए सिविल इंजीनियर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप मटेरियल यूज करेंगे मटेरियल आपका टिकाऊ होना चाहिए, आपके मानक में आना चाहिए, इकोनॉमिकल हो। और जब भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो जाए तो जो भी आपकी बिल्डिंग है या आपका कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में आखिर हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल कंस्ट्रक्शन वर्क अलग अलग टाइप के होते हैं और उनकी शेप भी अलग होती है। आपके जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उनका टाइप अलग होता है, उनकी शेप यानी बनावट अलग होती है और उनकी कंडीशंस भी अलग होती है। तो इसके हिसाब से जो है हमें बेहतर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का चुनाव करना है, को सिलेक्ट करना है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमें जिस एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी क्लाइमेट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें बेहतर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को चुनाव करना है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम चुन रहे हैं वो इकोनॉमिकल हो और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे राजस्थान है वहाँ पर स्टोन इजीली अवेलेबल है, तो जो चीज़ हमें स्थानीय लेवल पर आसानी से मिल जाए, जिस पर हमें ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, हमें उन चीज़ों को वरीयता देनी है। ठीक है। और आजकल मार्केट में आप सबको तो पता ही है कि नए नए कंस्ट्रक्शंस मटेरियल आ रहे हैं, तो समय के साथ हमें रिफॉर्म करना है, हमें नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी यूज करना है। और जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले हम एक रफ एस्टीमेट बनाते हैं। तो इस एस्टीमेट को ध्यान में रखते हुए हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करना है। और इसके साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हम जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी और मेन पावर की भी ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ें भी हमें वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएं,
इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और बात करें आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं हमने उन्हें उनके नेचर के हिसाब से बांटा है। सबसे पहले आपके आते हैं सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल यानी आपके जो भी ठोस सामग्री है। सॉलिड मटेरियल्स में आपका आता है स्टोन, ब्रिक्स, आपका आयरन है, लोहा और आपकी टिम्बर। ये सारे मटेरियल्स आपके सॉलिड मटेरियल में आते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके सीमेंटिंग मटेरियल के बारे में। सीमेंटिंग मटेरियल में आपका नंबर 1 पर आता है सीमेंट, आपका लाइम है, चूना, क्ले, आपकी मृत्तिका, और फिर इसमें आपका आता है मोर्टार। मसाला, ये चीज़ें आपकी सीमेंटिंग मटेरियल में आती हैं। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके प्रोटेक्टिव मटेरियल के बारे में। प्रोटेक्टिव मटेरियल में आपका नंबर 1 पे है प्लास्टर, फिर आपका आता है टीप, पेंट और आपका वर्निश। तो सबसे पहले हैं आपके सॉलिड मटेरियल, फिर है आपके सीमेंटिंग मटेरियल और इसके बाद में है आपके प्रोटेक्टिव मटेरियल। आपके और भी जो मटेरियल हैं उन्हें हमने उनके नेचर के हिसाब से डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहले आपके आते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक मटेरियल में आपके आएंगे फ्यूल यानी ईंधन, आपका ऑयल है, तेल, पेंट और पॉलीमर। ये मटेरियल आपके ऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में। यानी अकार्बनिक पदार्थ। इसमें आपके आएंगे एसिड यानी अम्ल, आपकी मेटल्स और सिरेमिक्स। आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हमने इस क्लास में भी डिवाइड किया है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी कंटेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। तो हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं हमने उन्हें उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अनुसार 2 क्लास में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपके हैं लो एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दूसरे हैं आपके हाई एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। लो एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वो मटेरियल्स आते हैं जिनका प्रोडक्शन करने में या जिन्हें प्राप्त करने में हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना होता है। ये मटेरियल हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लो एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बात करें लो एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है सैंड, आपका मूरम है, कंकड़ है और आपका है टिम्बर। ये मटेरियल्स आपके आते हैं लो एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। अब बात कर लेते हैं हाई एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। तो ये ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं जिन्हें प्रोडक्शन करने में काफ़ी समय और पैसा खर्च होता है। ये आपके हाई एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहलाते हैं। इसमें आपका आता है सीमेंट, लाइम, ग्लास,
प्लास्टिक और आपका मेटल्स। और बात करें आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल और उनके फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका सीमेंट, और फिर आपका है ब्रिक, स्टोन, टिम्बर में आपका प्लाईवुड के अलावा भी आपके काफ़ी पॉइंट आते हैं। पेंट और वर्निश है, मोर्टार, एडमिक्सर, और जितने भी आपके ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड कौन कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, आपके सिलिकेट बेस्ड मटेरियल कौन कौन से हैं, लाइम आपका, और इसके साथ हम यहाँ पर आपके मिसेलेनियस मटेरियल्स के बारे में भी बात करेंगे। और बात करें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, तो एग्जाम में आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीमेंट, और फिर आपका ब्रिक है और स्टोन है। बाकी आपसे टिम्बर से भी, पेंट वर्ने से आपका मोर्टार, एडमिक्सर और स्टैंडर्ड टेस्ट से भी रिलेटेड आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ज़रूरत होती है, और सबसे पहले बात आएगी यहाँ पर सॉइल की, क्योंकि सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हम सॉइल पर ही करते हैं। सॉइल के बारे में हम छोटी सी डिफिनेशन करेंगे। होता क्या है, आपके एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण जो भी आपकी रॉक होती हैं यानी चट्टानों का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी विघटन होता है या फिर डिकम्पोजिशन होता है। इससे सॉइल पार्टिकल्स बनते हैं। और सॉइल जो है, सॉइल के जो भी पार्टिकल होते हैं ये हवा, पानी और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं। बाकी सॉइल इंजीनियरिंग की तो हमें पूरी बुक आगे कवर करनी है, और बेसिकली यहाँ पर हम बहुत ही छोटी डिफिनेशन करेंगे। बेसिकली सॉइल हमारी दो टाइप की होती है। पहली आपकी होती है कोहेसिव सॉइल, और दूसरी आपकी होती है नॉन कोहेसिव सॉइल। बात करें आपकी कोहेसिव सॉइल की, तो कोहेसिव सॉइल में आपकी आती है क्ले और सिल्ट, और नॉन कोहेसिव सॉइल में आपका आता है सैंड और बजरी। बात करें क्ले की, तो क्ले के जो भी पार्टिकल्स होते हैं ये 0.002 mm से भी कम होते हैं, और क्ले जो है आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जैसे ही इसे नमी मिलती है ये फूल जाती है और इसकी परमेबिलिटी भी काफ़ी कम होती है। और बात करें सिल्ट की, तो सिल्ट के जो भी पार्टिकल होते हैं, नीचे कर देते हैं यहाँ पर, सिल्ट के पार्टिकल आपके होते हैं 0.02 mm से लेकर 0.06 mm तक। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि क्ले के पार्टिकल कितने होते हैं और सिल्ट के पार्टिकल जो है कितने mm तक के होते हैं। ये क्ले की अपेक्षा थोड़ी परमिबल होती है। बात करें स्टोन की, तो स्टोन के लिए जो है हम पूरा एक अपना टॉपिक करेंगे। स्टोन हमें कैसे मिलता है, स्टोन को निकालने के लिए हम किन इक्विपमेंट का यूज करते हैं, किन एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं, किस स्टोन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, इनके लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और बात करें सेंट के बारे में, तो सेंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें आपके सेंट पार्टिकल के बारे में, तो ये पार्टिकल आपके 0.06 mm से लेकर 2 mm तक होते हैं। और सेंड आपका कितने टाइप का होता है, इसके लिए हम किस IS कोड का यूज करते हैं और किस सेंड का यूज कहाँ पर किया जाता है, हमें कैसे मिलता है, कैसा सेंड हमें यूज नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बात करें आपके लाइम की, लाइम को हम कैसे बनाते हैं, लाइम आपका कितने क्लास का होता है, किस लाइम का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।
और नेक्स्ट हम बात करें ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स को बनाने के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कैसे हमें इसे सुखाना है, कैसे पकाना है, किस भट्टे का यूज करना है, किस इंग्रेडिएंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ब्रिक हमारी कितने टाइप की होती है, कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, यूनिट वेट कितना होता है, पानी कितना सोके, ये सारी जानकारी हम बिल्कुल डिटेल्स में कवर करेंगे। ब्रिक्स से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बात करें आपकी सुर्खी की, तो आपकी जो झामा ईंटें होती हैं उन्हें तोड़कर या फिर पीसकर सुर्खी बनाई जाती है। सुर्खी का यूज हम बालू के ऑप्शन में कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है सीमेंट से रिलेटेड। हमारे कितने टाइप का सीमेंट होता है, सीमेंट को हम कैसे बनाते हैं, इसके अंदर किन किन इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है और किस इंग्रेडिएंट की कितनी मात्रा होनी चाहिए। अगर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इससे सीमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीमेंट का यूज हम कहाँ पर करेंगे और कौन कौन से हम सीमेंट से रिलेटेड टेस्ट करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और बात करें मोर्टार के बारे में, तो सीमेंट में बालू मिलाकर हम मसाला बनाते हैं यानी मोर्टार बनाते हैं। और अगर हम लाइम में सुर्खी मिलाते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा लाइम मोर्टार। नेक्स्ट हम बात करें कंक्रीट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो बेसिकली जो है कंक्रीट का यूज हम कहाँ करते हैं, कंक्रीट का यूज हम करते हैं फाउंडेशन को ढालने में, फ्लोर के लिए हम कंक्रीट का यूज करते हैं, रूफ के लिए हम कंक्रीट का यूज करते हैं, कॉलम बनाने में, बीम बनाने में जो है हम कंक्रीट का यूज करते हैं। और जब कंक्रीट में मेन बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट होता है, अगर मेन बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट है तो ये क्या आपका कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा सीमेंट कंक्रीट। अगर मेन बाइंडिंग मटेरियल लाइम है तो ये आपका कहलाएगा लाइम कंक्रीट। और नेक्स्ट हम बात करें टिम्बर की, तो टिम्बर से रिलेटेड आपके जितने भी पॉइंट निकल कर आते हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एजे टिम्बर में हम किन किन पेड़ों को लेते हैं, इनके लिए किन BIS कोड का यूज किया जाता है, कैसे इसकी सीजनिंग करते हैं, क्या टिम्बर की प्रॉपर्टी होती है, कैसे डिफेक्ट होते हैं, कितना इनमें मॉइस्चर कंटेंट होता है और कितना होना चाहिए, ये सारी जानकारी हम बिल्कुल डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। और अगला टॉपिक है आपका पेंट और वर्निश से। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे कौन कौन से पेंट होते हैं, किस पेंट का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, पेंट किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, कैसे आपके वर्निश होते हैं, किस वर्निश का कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या इनके एडवांटेज हैं, क्या इनके डिसएडवांटेज हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे।